हेलो, मैं सुनीता सिंह और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो आज की जनरेशन की एकदम फेवरेट है। जी हाँ, फ्राइड राइस। लेकिन फ्राइड राइस जैसे हम बाहर खाते हैं ना, घर में बिल्कुल नहीं बन पाते। तो ना तो वो इतने खिले खिले होते हैं और ना ही वो स्मोकी फ्लेवर होता है। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आप घर में बिल्कुल बाहर जैसे फ्राइड राइस बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने लिए हैं यहाँ पे बासमती राइस। वैसे तो ये सेला राइस से बनाए जाते हैं, इसलिए ज़्यादा खिले बनते हैं, लेकिन हम घर में बनाएंगे बासमती राइस से। लेकिन फिर भी एक खिले खिले बनेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने राइस को आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और भिगोने के बाद में उसका सारा पानी हमने निकाल दिया और हमने गैस पे चढ़ा दिया एक भगोना और उसमें खुला पानी रखा है, यानी कि काफ़ी सारा पानी रखा है। और पानी में हमने ऐड किया है आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच ऑयल। ऑयल से चावल एकदम खिले खिले बनेंगे। तो चावल डालने के बाद हमें जब इसको चलाना है तो बहुत हल्के हाथ से चलाना है, जल्दी जल्दी नहीं चलाना है, क्योंकि भीगे हुए चावल हैं और वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो बस देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से इसमें उबाल आ गया है। हमें हाई फ्लेम पर ही इसको कुक करना है और 5 मिनट के लिए तो इसको बिल्कुल नहीं चलाना है। लगभग 4 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ चावल निकाल के कि कितने कुक हुए हैं। तो जैसे मैं दोनों उंगलियों के बीच में रख के इसको प्रेस करूँगी ना, तो ये कई हिस्सों में टूट जाएगा। तो ये अभी बिल्कुल भी कुक नहीं हुए हैं फ्राइड राइस बनाने के हिसाब से। अभी हमें कम से कम 2 से 3 मिनट इसे और लगेंगे कुक करने के लिए। तो देखिए 3 मिनट के बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। तो फिर हम उसी तरह से देखेंगे, दोनों उंगली के बीच में चावल रख के प्रेस करेंगे और देखिए यहाँ पे चावल टूटा नहीं है बल्कि मैश हो गया है अच्छी तरह से। तो अभी लेकिन ये पूरी तरह से अब भी कुक नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमें 90% ही चावल को कुक करना है। और बस फटाफट से हम चावल से सारा पानी निकाल देंगे, ड्रेन आउट कर देंगे। क्योंकि अगर पानी को हमने इसी में छोड़ा, यानी कि थोड़ी देर भी लगाई, तो इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो चलता रहेगा और हमारा जो चावल है ना वो चिपचिपा बन जाएगा। तो ये काम हमें बहुत जल्दी करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ड्रेन आउट कर दिया है सबको और अब इसको हम हल्के हल्के हाथ से किसी फॉक की हेल्प से, हम स्पून से भी नहीं चलाएंगे, फॉक से चावल कम टूटेगा, तो फॉक की सहायता से हम इसे उलट पुलट कर देंगे और इसको पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब तक चावल ठंडे हो रहे हैं तब तक हम सब्जियों को चॉप कर लेते हैं। तो जो फ्राइड राइस हैं या जितना भी इंडो चाइनीज़ रेसिपी होती है ना, इनमें जो वेजिटेबल हैं उनको बहुत बारीक बारीक चॉप किया जाता है और उसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आजकल हर घर में चॉपर होता है, तो आप सारी सब्जियों को चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड में ही छोटी छोटी सब्जियाँ काट रही हूँ। और मैंने यहाँ पे ली है एक गाजर और एक शिमला मिर्च। तो जिस तरह मैंने गाजर को काटा था छोटा छोटा क्यूब्स में, उसी तरह मैं शिमला मिर्च को भी इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में काट लूँगी। और हमें ध्यान रखें कि जो चावल हमने ठंडे होने के लिए रखे थे उसको बीच बीच में उलट पुलट 1-2 बार ज़रूर कर देंगे, क्योंकि जो नीचे थोड़ा सा जो पानी मॉइस्चर ज़्यादा चला जाता है ना, तो वहाँ पे ये डर रहता है कि चावल ओवर कुक ना हो जाएं। तो इसीलिए चावल को बार बार चलाते भी रहना, लेकिन इतना नहीं चलाना है कि वो टूट जाएं। तो देखिए यहाँ सब्जियों में मैंने बीन्स ली थी, बीन्स को भी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और 2 अनियन ली थी, उनको भी मैंने बारीक बारीक क्यूब्स में काट लिया। और उसी तरह मैंने स्प्रिंग अनियन लिया है। तो स्प्रिंग अनियन का जो वाइट वाला पार्ट है वो मैंने डाल दिया है अनियन के साथ, और जो ग्रीन वाला पार्ट है ना उसको मैं अलग रहने दूँगी। तो इसी तरह मैंने ये सारी सब्जियों को चॉप कर लिया है। अब रह गई है पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी को भी मैं इस तरह से ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इसको थोड़ा सा मैंने मोटा मोटा ही रहने दिया है। और देखिए सारी सब्जियां कटी हुई कितनी सुंदर लग रही हैं। तो और ये रेसिपी टेस्टी के साथ में हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल पड़ी हुई होती हैं। और जितनी ज़्यादा वेजिटेबल होंगी, हमारे चावल होते हैं, फ्राइड राइस होते हैं, उतने ही टेस्टी लगते हैं। जितनी भी चाइनीज़ रेसिपी होती हैं उनको वॉक में फ्राई किया जाता है, क्योंकि ये आयरन का होता है और भी बहुत हल्का होता है, जिससे बहुत ही जल्दी ये गर्म भी हो जाता है। जैसे ही ऑयल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, तभी इसमें हम डालेंगे 2 स्पून ग्रेटेड गार्लिक और 1 स्पून ग्रेटेड जिंजर।
तो चाइनीज़ फूड में गार्लिक ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 स्पून लिया है और इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे इसका हल्का सा गोल्डन कलर आएगा, हमने इसमें डाल दी हैं 2 हरी मिर्च काट कर, और साथ में वो वेजिटेबल हम इसमें पहले ऐड करेंगे जो थोड़ी हार्ड होती हैं। तो मैंने यहाँ पर बीन्स और गाजर को पहले डाल दिया है ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। तो कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको इस तरह चलाते हुए सॉफ्ट कर लेंगे। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर है वो हाई रहना चाहिए, यानी कि जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल भी स्लो नहीं करना है। और बाकी की अब जो सब्जियां हैं उनको सबको डाल देंगे। बस मैंने यहाँ पर स्प्रिंग अनियन को छोड़ दिया है, उसको हम डालेंगे एंड में। तो इन सब्जियों को भी हम सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर सौटे कर लेंगे। और जैसे ही ये हल्की सॉफ्ट हो जाएंगी, हमें ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है, वरना तो जो हमारे फ्राइड राइस हैं वो सॉगी बन जाएंगे। अब इन सब्जियों के साथ ही मैं ऐड कर दूंगी स्वीट कॉर्न। तो मैंने यहाँ पर आधा कटोरी से भी कम स्वीट कॉर्न लिए थे और जिनको मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। आप जब भी फ्राइड राइस बनाएं उसमें स्वीट कॉर्न ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने स्वीट कॉर्न भी डाल दिए हैं और अब इसमें डालूंगी मैं पत्ता गोभी, जिसको मैंने पहले ही काट के रख लिया था। और सारी सब्जियां यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। और पत्ता गोभी के साथ ही मैंने थोड़ी सी इसमें जो स्प्रिंग अनियन थी वो डाल दी है और थोड़ी सी बचा के रख ली है जो ऊपर गार्निश के काम आएगी। गैस की फ्लेम को हाई रखना है और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। अगर आप गैस की फ्लेम कम करेंगे तो जो सब्जियां हैं ना वो पानी को छोड़ देंगी, और इसको चलाना बंद करेंगे हाई फ्लेम पर तो नीचे से सब्जियां लग जाएंगी, जलने लगेंगी। तो इसीलिए हमें दोनों काम एक साथ करने हैं, फ्लेम भी हाई रखना है और इसे कंटिन्यू चलाते भी रहना है। तो अगर हम इस तरह से सब्जियों को सौटे करेंगे तो सब्जियां बिल्कुल खिली खिली रहेंगी, बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेंगी और ओवर कुक नहीं होंगी। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे चावल जो हमने ठंडे करके रख लिए थे। अगर आपके पास टाइम है तो चावलों को कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रीज़ में रख दें। इससे चावल ना बहुत टाइट हो जाते हैं और टूटने का डर नहीं रहता है। वैसे तो जो फ्राइड राइस होते हैं तो रात को अगर हम बनाकर फ्रीज़ में रख दें, या जो बचे हुए चावल होते हैं उनसे फ्राइड राइस बहुत अच्छे बनते हैं। अब इसमें ऐड किए हैं कुछ सॉस, जैसे कि 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच रेड चिली सॉस, 4 चम्मच शेज़वान सॉस, और ½ टीस्पून डाली है मैंने काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून विनेगर। अब इन सारे सॉसेस को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। और बस मेन जो ध्यान रखना है ना वही है कि चावल टूटे ना, क्योंकि इसमें चावल टूटे हुए अच्छे नहीं लगते, वरना वो खिचड़ी सी बन जाती है, खिचड़ी लगने लगती है। तो बस इसी तरह से हल्के हाथ से हमें यहाँ पर चावल चलाते रहना है। तो चावल भी अलग अलग रहे, आप देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल बने हैं, और हर सब्जी अलग है, चावल अलग है। और इसमें हमें क्या करना है, अब स्मोकी फ्लेवर लाना है। तो इसके लिए बस हाई टेम्परेचर रहना चाहिए और ध्यान रखें नीचे से जले भी ना चावल। बस इसी तरह से जब सारा इसका जो मॉइस्चर है वो उड़ जाएगा ना, तभी इसमें स्मोकी फ्लेवर भी आने लगेगा। तो यहाँ पर मेरे तो फ्राइड राइस बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो गए हैं। और इसमें आप एक बार इसको टेस्ट ज़रूर कर लें कि इसमें नमक सही है या नहीं है, किसी सॉस की कमी तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सॉस हम बाद में नहीं ऐड कर सकते, तो अगर लगता है कि कोई सॉस की कमी है तो आप इसमें दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे फ्राइड राइस बने हैं, कि चावल अलग है। बाहर के फ्राइड राइस और जो चाउमीन होती है उसका टेस्ट इसलिए भी थोड़ा सा अलग होता है कि उसमें वो लोग ना अजीनोमोटो बहुत डालते हैं, और अजीनोमोटो जबकि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो बस आप भी अपने घर में ही इस तरह से बच्चों को बनाकर खिलाइए और उन्हें स्वस्थ रखिए। और आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। यहाँ आपको 5-6 टिप्स याद रखने की ज़रूरत है, बस आपके फ्राइड राइस भी मेरी तरह बहुत टेस्टी बनेंगे। तो सबसे पहले तो हमें चावलों को 80 से 90% ही कुक करना है, और जब चावल बॉईल हो रहे होंगे तब उन्हें कम से कम चलाना है। और चावल गरम गरम कभी भी फ्राई नहीं करने हैं, उनको पूरी तरह से हम ठंडे कर लेंगे। और हो सके तो आप फ्रीज के रखे हुए चावल यूज़ करें, जिससे एकदम खिले खिले चावल बनेंगे। साथ में हमें जो सब्जियां हैं उनको बहुत बारीक बारीक चॉप करनी है और उन्हें हाई टेम्परेचर पर ही कुक करना है।
और जब सारे चावलों को एक साथ मिलाकर मिक्स करके इसको फ्राई करेंगे ना, तब भी हमें टेम्परेचर को हाई रखना है और उसे ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है। बस इसी तरह आप भी अपने घर में एक बार बनाकर देखिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें कि आपकी जो रेसिपी है फ्राइड राइस है वो कैसी बनी है। मेरे फ्राइड राइस तो बहुत टेस्टी बने हैं। तो चलिए इसे अब टेस्ट करके देख लेते हैं। तो आप भी अपने घर में बनाइए और टेस्ट कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।